ध्यान और विश्राम का मार्ग मनुष्य के भीतर की गहराइयों को छूने का एक सुंदर साधन है। ये कोई बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है जो मन को शांत कर आत्मा को जागृत करती है। मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले चलता हूँ जो मैंने स्वयं अनुभव किया और जो हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो अपने भीतर की सैर करना चाहता है। यह मार्ग न तो जटिल है न ही कठिन, परंतु इसके लिए एक निश्चल मन और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। आओ इस यात्रा को समझें, इसे जीवित करें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ध्यान का अर्थ है अपने आप में डूब जाना। यह कोई विचार करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि विचारों से मुक्त होने की कला है। मन सदा भागता है, जैसे कोई उन्मत्त नदी जो किनारों को छुए बिना ही बहती चली जाती है। इस भाग में मनुष्य अपने आप को खो देता है। वह भूल जाता है कि वह कौन है, क्यों है और इस जीवन का प्रयोजन क्या है। ध्यान इस भूल को मिटाने का उपाय है। यह तुम्हें अपने केंद्र की ओर ले जाता है, जहाँ शांति है, जहाँ सत्य है। सबसे पहले यह समझ लो कि ध्यान कोई कार्य नहीं है जिसे तुम्हें करने की आवश्यकता है। ये एक अवस्था है जो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। तुम्हें केवल उस अवस्था तक पहुंचना है। जैसे कोई दिया जलता है और उसकी लौ स्थिर हो जाती है जब हवा का झोंका रुक जाता है, वैसे ही मन जब विचारों के झोंकों से मुक्त हो जाता है तब वह शांत हो जाता है। इस शांति में ही ध्यान का जन्म होता है। विश्राम का अर्थ है अपने आप को पूरी तरह छोड़ देना। यह छोड़ना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक महान शक्ति है। जब तुम अपने मन, अपनी इच्छाओं, अपने भय और अपनी आकांक्षाओं को छोड़ देते हो, तब तुम स्वयं को उस अनंत के हवाले कर देते हो जो इस सृष्टि का आधार है। विश्राम का अर्थ है अपने आप को उस प्रवाह में डाल देना जो जीवन है। जैसे कोई नदी सागर में मिलने के लिए बहती है और उस मिलन में स्वयं को खो देती है, वैसे ही विश्राम में तुम अपने अहंकार को खो देते हो और उस परम के साथ एक हो जाते हो। अब प्रश्न ये है कि इस ध्यान और विश्राम तक कैसे पहुंचा जाए। मैं तुम्हें कुछ सरल पर गहरे मार्ग बताता हूँ। ये मार्ग मेरे अपने अनुभवों से निकले हैं। इन्हें आजमाओ, इन्हें जीवो और देखो कि तुम्हारे भीतर क्या जागता है। पहला मार्ग है साक्षी बनने का। साक्षी का अर्थ है जो हो रहा है उसे देखना, पर उसमें लिप्त न होना। मान लो तुम बैठे हो और तुम्हारा मन विचारों से भरा है। तुम्हें क्रोध आ रहा है, या तुम उदास हो, या तुम किसी सुख की स्मृति में खोए हो। इन सबको देखो जैसे तुम किसी नदी के किनारे बैठे हो और नदी का बहाव देख रहे हो। नदी में कूदो मत, न उसका रंग बदलने की चेष्टा करो, न उसे रोकने की कोशिश करो, बस देखो। ये देखना ही साक्षी भाव है। जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो तब तुम उनसे अलग हो जाते हो। तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देख रहा है। ये साक्षी भाव धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे केंद्र की ओर ले जाएगा। इसके लिए एक सरल विधि है। किसी शांत स्थान पर बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो, या यदि चाहो तो खुली रखो, परंतु किसी एक बिंदु पर टिका लो। अब अपने श्वास को देखो। श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। इसे देखो जैसे तुम कोई दर्शक हो। कुछ देर बाद तुम पाओगे कि विचार आ रहे हैं। उन विचारों को भी देखो। कोई विचार अच्छा लगे तो उसमें मत उलझो, कोई विचार बुरा लगे तो उससे मत लड़ो, बस देखते रहो। जैसे बादल आकाश में आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आएंगे और चले जाएंगे। तुम वही रहोगे जो देख रहा है। यह अभ्यास यदि तुम रोज कुछ पल के लिए भी करो तो धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर की शांति का अनुभव होने लगेगा। दूसरा मार्ग है नृत्य का। नृत्य केवल शरीर की क्रिया नहीं, यह आत्मा का उत्सव है। जब तुम नृत्य करते हो तब तुम अपने मन को भूल जाते हो। तुम्हारे शरीर की प्रत्येक गति, प्रत्येक लय तुम्हें उस क्षण में ले आती है जहाँ केवल वर्तमान होता है। नृत्य में कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, केवल यह क्षण है। मैं कहता हूँ नृत्य करो जैसे कोई तुम्हें देख नहीं रहा। अपने शरीर को स्वतंत्र छोड़ दो। कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं। यदि तुम्हारा मन कहे कि यह मूर्खता है तो उसकी बात मत सुनो। मन सदा डरता है क्योंकि नृत्य में वह अपना नियंत्रण खो देता है।
किसी संगीत को चला लो, या यदि संगीत न हो तो अपने भीतर की लय को सुनो। अपने हाथ पैर, अपनी कमर, अपने कंधों को हिलने दो। हंसो, कूदो, घूमो। जब तक थक न जाओ नृत्य करो, और जब थकान आए तब चुपचाप लेट जाओ। उस थकान में तुम्हें एक गहरा विश्राम मिलेगा। यह विश्राम ही ध्यान की ओर ले जाता है। तीसरा मार्ग है श्वास का। श्वास जीवन का आधार है, पर हम उसे भूल गए हैं। हम सदा सांस लेते हैं पर कभी उसका ध्यान नहीं करते। मैं कहता हूँ, अपनी श्वास को देखो, उसे अनुभव करो। जब तुम सांस लेते हो तो उस हवा को अपने भीतर प्रवेश करते हुए महसूस करो। वो तुम्हारी नासिकाओं से होती हुई तुम्हारे फेफड़ों तक जाती है, उसे अनुभव करो। जब सांस बाहर जाती है तो उसे भी देखो। ये एक सतत प्रवाह है, इस प्रवाह में डूब जाओ। एक सरल विधि है, किसी शांत स्थान पर बैठो, अपनी रीढ़ को सीधा रखो, पर शरीर को तनाव मुक्त छोड़ो। अब अपनी सांस को गिनो, 1 से। शुरू में यह अटपटा लगेगा क्योंकि मन कहेगा कि यह पागलपन है, पर मैं कहता हूँ पागलपन है। थोड़ा पागलपन ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक विधि है, सुबह उठते ही बिस्तर पर ही अपनी आंखें बंद करो और हंसना शुरू करो। पहले धीमे धीमे, फिर जोर जोर से अपने पूरे शरीर को हंसी में डूबने दो। 5 मिनट भी यदि तुम ये करो तो तुम पाओगे कि तुम्हारा मन हल्का हो गया है। यह हंसी तुम्हें विश्राम की ओर ले जाएगी, और जब मन हल्का हो तब ध्यान स्वतः ही घटित होता है। 5वां मार्ग है मौन का। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं, बल्कि भीतर की सारी हलचल को शांत करना है। मैं कहता हूँ, दिन में कुछ पल मौन के लिए निकालो। किसी शांत कोने में बैठ जाओ, अपनी जीभ को तालू से लगाओ ताकि बोलने की इच्छा न उठे। अब अपने भीतर की आवाज़ों को सुनो। मन सदा कुछ न कुछ कहता रहता है, उसे सुनो, पर उसका जवाब मत दो। जैसे कोई रेडियो बज रहा हो और तुम उसे सुन रहे हो, पर उसमें उलझे नहीं। धीरे धीरे वह रेडियो की आवाज़ कम होने लगेगी, और जब वह पूरी तरह शांत हो जाए तब तुम्हें अपने भीतर की उस गहरी शांति का अनुभव होगा जो परम सत्य है। इन सब मार्गों में एक बात समान है, ये तुम्हें वर्तमान में लाते हैं। ध्यान का अर्थ ही है वर्तमान में जीना। अतीत गया, भविष्य अभी आया नहीं, केवल यह क्षण है जो तुम्हारा है। इस क्षण में डूब जाओ। जब तुम खाना खा रहे हो तो केवल खाना खाओ, उसका स्वाद लो, उसकी गंध लो, उसे अनुभव करो। जब तुम चल रहे हो तो केवल चलो, अपने पैरों की गति को, ज़मीन के स्पर्श को अनुभव करो। जब तुम स्नान कर रहे हो तो पानी की ठंडक को, उसकी धारा को अपने शरीर पर महसूस करो। हर छोटी छोटी क्रिया को ध्यान बना दो। यह ध्यान तुम्हें विश्राम देगा, क्योंकि जब तुम वर्तमान में हो तब मन का कोई बोझ नहीं रहता। विश्राम के लिए एक और सुंदर विधि है। रात को जब तुम सोने जाओ तो अपने दिन को एक बार फिर से जी लो, पर यह जिया हुआ दिन उल्टा जीवो। यानी रात से शुरू करो और सुबह तक जाओ। मान लो तुम अभी बिस्तर पर लेटे हो, ये देखो कि तुमने इसके पहले क्या किया, फिर उससे पहले क्या। इस तरह धीरे धीरे सुबह तक पहुंचो। ये एक आश्चर्यजनक विधि है। इससे तुम्हारा मन सारे दिन के बोझ को उतार देगा, और जब मन हल्का हो तब नींद गहरी आती है। यह गहरी नींद ही विश्राम है, और इस विश्राम में ही ध्यान की गहराई छिपी है। मैं ये भी कहता हूँ कि ध्यान और विश्राम कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। तुम्हें कहीं पहुँचना नहीं है, तुम्हें केवल होना है। मन सदा मंजिल खोजता है। वह कहता है कि ध्यान तब होगा जब कुछ विशेष अनुभव होगा, पर मैं कहता हूँ उस विशेष की प्रतीक्षा मत करो, जो है उसी में डूब जाओ। यदि तुम दुखी हो तो दुख को देखो, यदि तुम सुखी हो तो सुख को देखो। जो भी है उसे स्वीकार करो और उसे देखो। ये स्वीकार ही तुम्हें मुक्त करेगा। एक और बात, ध्यान और विश्राम के लिए शरीर का स्वस्थ होना भी आवश्यक है। यदि शरीर में तनाव है तो मन भी तनावग्रस्त रहेगा। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखो। सादा भोजन खाओ जो प्रकृति के करीब हो। सुबह सूरज की किरणों में कुछ देर टहलो। पेड़ पौधों के बीच समय बिताओ। प्रकृति तुम्हें अपने आप विश्राम देगी।
और जब शरीर विश्राम में हो तब ध्यान आसान हो जाता है। अंत में मैं कहता हूँ, डरो मत। मन सदा डरता है क्योंकि ध्यान में वह अपनी सत्ता खो देता है, पर तुम मन नहीं हो, तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम वह चेतना हो जो सदा थी, सदा रहेगी। इस चेतना को जानने के लिए अपने आप को खोलो, अपने भय, अपनी इच्छाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं सब कुछ छोड़ दो, और जब तुम कुछ भी नहीं रह जाओगे तब तुम सब कुछ हो जाओगे। यही ध्यान है, यही विश्राम है, यही जीवन का परम सत्य है।